फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसी हैं आप सब। आज हम बात करेंगे खुशियों की। खुशियों की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। कोई रिश्तों में खुशियां ढूंढता है तो किसी को किसी की मदद करके खुशी मिलती है। कोई रचनात्मक कार्यों में खुश है तो कोई अपने शौक में ही खुशियां ढूंढ लेता है। किसी को यात्राओं में खुशी मिलती है तो कोई नींद में ही सुकून ढूंढ लेता है। क्या है ये खुशियां? खुशियां हैं माइंड की एक इमोशनल स्टेट जिसमें हम जॉय, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट फील करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे में इंडिया को 2022 में 150 कंट्रीज में 136 रैंक मिली। एक साल पहले 2021 में इंडिया को 139 रैंक मिली और उससे एक साल पहले 2020 में इंडिया को 144 रैंक मिली। यानी हैप्पीनेस के मामले में हम बहुत पीछे हैं। और इस हैप्पीनेस सर्वे में फर्स्ट रैंक मिली फिनलैंड को, सेकंड डेनमार्क को, थर्ड पर आइसलैंड, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड, फिफ्थ रैंक पर नीदरलैंड था, सिक्स रैंक पर लक्समबर्ग था, सेवंथ रैंक पर स्वीडन था और एट्थ रैंक मिली नॉर्वे को। और हम रह गए खुशियों के मामले में बिल्कुल पीछे। खुशियाँ इंस्टेंट भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। इंस्टेंट खुशियाँ तो हमें मिल ही जाती हैं, किसी को कोई गिफ्ट देकर या किसी से कोई गिफ्ट पाकर, कुछ खरीद कर या किसी से मिलकर हमें खुशियाँ मिल जाती हैं। लेकिन ये खुशियाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी खुशियाँ लंबे समय तक रहें। तो आइए खुशियों की बात करते हैं। खुशियों से भरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। जब हम खुशियों की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर घर ही आता है। सबके लिए अपना घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने घर को पॉजिटिविटी से भरना होगा। नेगेटिविटी को उसके आसपास आने ही ना दें। उसे बहुत क्लीन रखें, नेगेटिविटी से भी। उसमें खुशियां भरें और ये हम कर सकते हैं अपने थोड़े से प्रयासों से। घर के बाद हमें अपनी रिलेशनशिप से हैप्पीनेस मिलती है। टेडेक्स के एक सर्वे के अनुसार बहुत सारे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों पर सर्वे किया गया और उसमें यही निकल कर आया कि हैप्पी तो वही है जिसकी रिलेशनशिप हैप्पी है। तो आप अपनी रिलेशनशिप को अपने साइड का 100% दें। सामने वाले को सुने, उसकी मदद करें, उसकी जरूरतों का ध्यान रखें, उसे प्यार करें। अपनी रिलेशनशिप को अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं उसमें कमी ना करें। लेकिन रिलेशनशिप दो लोगों पर निर्भर करती है। इसमें सामने वाले का व्यू भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर बहुत प्रयास के बावजूद भी हम अपनी रिलेशनशिप को हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने आत्मसम्मान को खोकर कोई भी रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। कुदरत का दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत तोहफा हमें मिलता है, हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को हमारी जरूरत होती है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, हमें उनके साथ खेलना चाहिए। बच्चों के साथ हम दोबारा अपना बचपन जी लेते हैं। हमें हर विषय पर उनकी राय जानना चाहिए। उनकी राय को जितना हो सके सम्मान दीजिए। और हाँ, उन्हें अनुशासन भी सिखाइए। उनमें मानवीय गुणों का विकास कीजिए। ये हमारी ही जिम्मेदारी है। उन्हें दूसरों का सम्मान करना सिखाइए और सम्मान से जीना भी सिखाइए। तो फिर देखिए कैसे हमारी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाती है। नेचर का हमारी हैप्पीनेस में बहुत बड़ा योगदान है। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये पहाड़, पर्वत, झरने, तालाब, हवा, पानी, पौधे, पशु पक्षी सब हमें नेचर ने दिए हैं और हमें नेचर ने जीवन दिया है।
हमें नेचर के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को बढ़ते हुए देखना चाहिए, उनकी पत्तियां, उनकी शाखाएं, फूल, फल, कलियां कैसे बढ़ते हैं, हमें सब कुछ देखना चाहिए। ये हमें हैप्पीनेस के करीब ले जाएगा। हमें बदलती हुई ऋतुओं का भी स्वागत करना चाहिए। ठंड आने पर ठंडक का स्वागत कीजिए, मजा लीजिए गुनगुनी धूप का और कंबल का लुत्फ उठाइए। गरम गरम व्यंजन खाइए, मूंगफली का मजा लीजिए। सुबह शाम के मौसम को भी जरूर निहारिए और देखिए कैसे आप हैप्पीनेस से भर जाते हैं। बरसात आने पर बरसात का स्वागत कीजिए। बरसात की बूंदों से मिट्टी की जो सौंधी खुशबू उठती है उसे महसूस कीजिए। पेड़ों पर पड़ी हुई बरसात की बूंदों को देखिए, आकाश में इंद्रधनुष को देखिए, दिन में तितलियों को देखिए, शाम को पक्षियों को निहारिए और रात को जुगनुओं को देखिए। टिमटिमाते हुए तारों को देखिए और फिर देखिए कैसे हैप्पीनेस आपके करीब आ जाती है। गर्मी का भी स्वागत कीजिए। ये धूप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस धूप की वजह से ही हरे पौधे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस भोजन से ही हम जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन तो हमें जीवन देती है। तो धूप का भी स्वागत कीजिए। इसी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई फसलों को देखिए और ये धूप हमें जीवन देती है, तो इसका भी स्वागत ही कीजिए। साथ ही अपने शौक के लिए भी समय निकालिए। कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, अपने मन की बातें लिखिए, साथ ही दूसरों की लिखी कहानी और कविताएं भी पढ़िए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, पेंटिंग बनाइए। अपने शौक को समय जरूर दीजिए। साथ ही अपने काम खुद करें। अपने काम खुद करना आपको आत्मनिर्भर बना देता है। आपके काम समय पर हो जाते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं। तो अपने काम खुद ही करिए, ये आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा। काम करते हुए खुशी महसूस कीजिए, क्योंकि काम तो करने ही है और क्यों ना इन्हें हम खुशी के साथ कर ले, तो ये हमारी हैप्पीनेस को बढ़ा ही देगा। ये सब होने के बाद भी हम हैप्पी नहीं रह सकते अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हमारे सभी ऑर्गन्स को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हम हल्का महसूस करते हैं और इससे हम रोगों से भी बचे रहते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस समय बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं और सेहत की वजह से जो हैप्पीनेस आती है वो लॉन्ग टर्म होती है। जिंदगी में हैप्पीनेस इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने अपनी जिंदगी में कैसे दोस्त चुने हैं। तो अपने दोस्त बहुत देखभाल कर चुनिए। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको हैप्पीनेस से दूर कर देंगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिवनेस ही दीजिए। ओवर थिंकिंग से भी बचिए। बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ओवर थिंकिंग हमें हैप्पीनेस से दूर ले जाती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे से अच्छे के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन कुछ गलत होने पर बहुत ज्यादा सोचकर खुद को परेशान ना कीजिए। दूसरों में दोष ना निकालिए। बहुत कुछ गलत होने पर भी किसी और को जिम्मेदार ना ठहराइए। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और बहुत हद तक तो अपने दुख के लिए भी खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर दूसरों ने आपको दुख दिए हैं तब भी उनको दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर उन्हें माफ कर दीजिए या फिर उनसे माफी मांग लीजिए। ये भी आपको सुकून और हैप्पीनेस से भर देगा। तो अपनी खुशियों के लिए
अपने सुकून के लिए जरूरत पड़ने पर माफी मांग लीजिए और नहीं तो फिर उनको माफ कर दीजिए। हम खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं और वो हमें मिलती नहीं है। हम जितना उनके पीछे दौड़ते हैं वो हमसे उतनी ही दूर चली जाती हैं। लेकिन ये बाहर कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो अपने अंदर ही होती हैं। तो अपनी खुशियाँ हमें खुद ही ढूंढनी है और अपने अंदर ही ढूंढनी है। तो उन्हें अपने अंदर ही खोजिए। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।